हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज की शुरुआत एक सुविचार के साथ। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। आज हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसमें चर, रेखिक समीकरण और युग्म इसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले बेसिक समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चर चर किसे कहते हैं? तो ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड एस टी यू इत्यादि, मतलब इनका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो एक्स का मान 5 भी हो सकता है, वाई का मान 5 बराबर 10 हो सकता है, एक्स का मान 7 हो सकता है, वाई का मान 3 हो सकता है, बराबर 10 हो सकता है। मतलब इन राशियों का मान निश्चित नहीं होता, कुछ भी माना जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चर राशियाँ, मतलब वेरिएबल। और अचर राशियाँ, तो ऐसी राशियाँ जिसका मान निश्चित होता है, ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है। उदाहरण के लिए 1, 2, -5, 1/2 0। जैसे 1 + 2 बराबर 3। कांस्टेंट है इनका मान, क्या परिवर्तित होता है क्या? नहीं। तो अचर राशि किसे बोलते हैं? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है, क्या कहलाती है? अचर राशियाँ कहलाती है। अब रेखिक रेखिक किसे कहते हैं? तो ऐसी राशि जिसकी घात 1 हो, क्या हो? जिसकी घात 1 हो, रेखिक कहलाता है। जैसे एक्स की घात कितनी? 1 है। वाई की घात कितनी है? 1 है, बराबर 1। समीकरण, अब समीकरण किसे कहते हैं? तो चर और अचर राशि के योग तथा व्यकलन 0 के बराबर हो। किसके बराबर? 0 के बराबर, वो क्या कहलाता है? समीकरण। एग्जाम्पल 2xy + 3y - 2 बराबर कितना है? 0। ठीक है, एक समीकरण है। समीकरण में हमेशा बराबर 0 होता है। जबकि हम लोगों ने पिछले पार्ट 2 में पढ़ा था बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। उदाहरण के लिए 2x + 3y - 2, इसमें बराबर नहीं है, तो ये क्या है? एक बहुपद है, लेकिन इसमें बराबर है, मतलब ये क्या है? समीकरण है। उसके बाद युग्म। युग्म किसे कहते हैं? युग्म में तो होता है जोड़ा। तो दो रेखिक समीकरण के जोड़े होते हैं। युग्म क्या होता है? दो रेखिक समीकरण के जोड़े। जैसे a1x + b1y + c1 बराबर 0, समीकरण 1। a2x + b2y + c2 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है। अब क्या है? एक रेखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म। अब एक रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? जैसे दो समीकरण होगी, उनको अपन दो विधियों से हल करेंगे, या ग्राफी रूप में निरूपित करेंगे या बीजगणित विधि द्वारा हल करेंगे। ग्राफी रूप में हल करेंगे मतलब इस समीकरण में दो बिंदु निकलेंगे, जिससे ग्राफ पर दो रेखाएं बनेगी जो आपस में या तो प्रतिच्छेद करेगी या एक दूसरे के ऊपर होकर गुजरती है, या दोनों एक दूसरे के समांतर चलती है। और बीजगणित विधि में क्या होता है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। अब एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद, बोला रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती हो, तो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल, एक रेखा ये और एक रेखा ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उन समीकरणों का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? केवल एक हल होगा। अगर रेखाएं आपस में क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो। और समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा, मतलब ये दोनों समीकरण क्या होंगे? आपस में संगत होगी। इसका उदाहरण है, जैसे दो समीकरण है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। और उसमें ये जो रेखा होगी वो आपस में क्या करेगी? एक दूसरे को काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है जब एक रेखा के ऊपर से कोई दूसरी रेखा गुजरती है, तो वह रेखा आपस में क्या कहलाती है? संपाती। जैसे ये एक रेखा जा रही थी, इसके ऊपर से एक और रेखा गुजरी, तो ये आपस में एक दूसरे की क्या है? संपाती है।
तो जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजर जाए तो वह रेखा क्या कहलाती है? समपाती रेखा कहलाती है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? समपाती रेखा में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और समीकरण युग्म भी कैसा होता है? संगत होता है। समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत। जैसे दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि a1 बटा a2 बराबर है किसके? b1 अपन b2 के, बराबर है c1 अपन c2 के। जैसे एग्जाम्पल 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। तो ये इनकी जो ग्राफ पर रेखाएं होगी वो क्या होगी? समपाती रेखा होगी। और रेखाएं समांतर है, मतलब रेखाएं समांतर कब होगी? जब एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी नहीं काटती है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी नहीं काटती, जैसे एक रेखा जा रही और एक और ये रेखा जा रही है, कि आपस में कटेगी कहीं पर नहीं। जैसे रेल की पटरी होती है, दोनों समानांतर चलती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसी प्रकार जब एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी नहीं काटती है तो वो रेखा क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। इसमें कोई हल नहीं होता है, मतलब इसका कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म भी कैसा होगा? असंगत होगा। जैसे समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक और समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a1 बटा a2 बराबर होगा b1 अपन b2 के, मतलब a1 और a2 बराबर है b1 अपन b2 के, लेकिन b1 अपन b2 बराबर नहीं है c1 अपन c2 के। जैसे a1 का मान 1/2 है, b1 का मान भी 1/2 है, लेकिन c1 का मान कितना है? 1/3। तो ये आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये रेखा क्या होगी? आपस में समांतर रेखाएं होगी। बीजगणितीय विधि। अब बीजगणित विधि किसे कहते हैं? एक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मीन्स क्या होता है? दो जोड़ा, मतलब एक और एक दो जोड़े। तो एक रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने की कुछ विधियां होती है जो इस प्रकार है। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण होती है, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। इसमें समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं और उस चर राशि का मान समीकरण 2 में रखकर हल करते हैं। समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं और उसे समीकरण 2 में रखने पर हल करते हैं। इसी प्रकार विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में भी दो समीकरण होती है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इस समीकरण में विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं? किसी एक चर राशि का मान बराबर करने पर। जैसे यहाँ पर 9x है तो ये इसका मान भी क्या करने पर? 9x से करने पर, मतलब 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 9x हो जाएगा। या फिर y को बराबर करने पर किसी एक चर राशि को मान बराबर करने पर, तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा करेंगे इस ऊपर समीकरण में तो यहाँ पर भी 3y हो जाएगा। मतलब इस विधि में किसी भी समीकरण में एक चर राशि का मान क्या करने पर? समान करने पर। क्या इन दो x से x का मान समान कर लो या y का मान समान कर लो। इनके क्वेश्चन हम प्रश्नावली में आगे करने वाले हैं। और वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि किसे कहते हैं? इसमें भी दो समीकरण होती है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण 2। तो इसमें सबसे पहले x को लिखते हैं। x बराबर क्या है? ये a1, ये b1, a1x b1y और c1, a2x b2y और c2 है। तो x का मान लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? x है तो x को छोड़ देंगे, यहाँ क्या है? b1 b2 c1 c2, तो इनको एज इट इज ऐसे नीचे लिखेंगे इक्वल। फिर y का मान लिखेंगे, तो y का मान यहाँ से, तो फिर क्या लिखेंगे? c, मतलब ये समीकरण ऐसे है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही समीकरण सेम, इसका ये क्या है? व्यापक रूप है। तो पहले x है तो x में a को छोड़ेंगे, b1 b2 c1 c2 को लिखेंगे। फिर y है तो y यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट है तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, c1 c2 फिर a1 a2। अब कहाँ से खत्म हो? a1 a2 से। तो यहाँ पर अचर राशि का मान 1, तो फिर अचर राशि कितना है? c है, तब c को छोड़ देंगे, a1 a2 b1 b2। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे,
B1 का इंटू C2 में करेंगे, फिर चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, फिर B2 का गुणा C1 में करेंगे, ये क्या आ गया, x का मान बराबर y। C1 का इंटू A2 में करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, C2 का इंटू A1 में करेंगे, फिर बराबर, फिर अचर राशि कितनी है, 1, फिर A1 का इंटू B2 में करेंगे, माइनस A2 का इंटू B1 में करेंगे। सबसे सरल भाषा में समझ लो, सबसे पहले A है तो A को छोड़ दो, B1 B2 C1 C2, अब कहाँ से खत्म हुआ, C से, तो C से स्टार्ट करो, C1 C2 A1 A2, फिर A से खत्म हुआ तो A से शुरू करो, A1 A2 और B1 B2। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।